हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ठंड में सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है एक गर्मा गर्म सी है रेसिपी मैगी के साथ। तो कभी कभी मन करता है ठंड में भी ऐसी चीज़ें खाने का, चाय के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो आजकल तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही बनाने की कोशिश करती हूँ कि साथ साथ ही बन जाए। और फिर ये होता है कि दिन भी छोटे रहते हैं, तो फिर पहले ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद लंच करो, तो काफ़ी ज़्यादा फिर गैपिंग हो जाती है। तो फिर मैं हल्का-फुल्का सा नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद फिर लंच की तैयारी भी करती हूँ साथ ही। तो वैसे तो मैं और हस्बैंड तो बहुत कम हैं, मतलब हम लोग मैगी खाते हैं। और बच्चे तो ख़ैर शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे मैगी पसंद नहीं होगी। तो जब बच्चों के लिए बनाती हूँ तो सिंपल सी ही बनाती हूँ मैं, कुछ भी मतलब बच्चे उसमें डालने देते नहीं हैं। लेकिन फिर आज ये है कि मैंने बहुत सारी वेजिटेबल इसमें ऐड करी थी, तो तब मैंने बनाई थी। और ऐसी वाली थोड़ा हस्बैंड भी खा लेते हैं, मुझे भी अच्छी लगती है। जैसे उसमें मटर, गाजर, प्याज और लहसुन, जो भी चीज़ें हैं सब्जियाँ, तो वो डाल कर के अच्छी लगती है मैगी, टेस्टी लगती है कभी-कभी खाने में। तो ब्रेकफ़ास्ट हमारा हो गया था और उसके बाद फिर मैं साथ-साथ ही तैयारी भी कर रही थी इधर लंच की। तो फिर चाहे आप ब्रेकफ़ास्ट बनाओ, चाहे लंच बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो हल्के-फुल्के से बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो फिर मैं उनको हाथ के हाथ ही वॉश कर देती हूँ। तो पहले मैगी बनाई थी तो उसके बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे। और फिर उससे ये होता है कि मतलब अगर थोड़ा-सा लंच में अगर 1 आध घंटा लेट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, ये होता है कि हमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है। तो 9 साढ़े 9 बजे का टाइम तो आजकल हो ही जाता है, क्योंकि फिर सुबह उठो और घर का काम करो, तो उसके बाद फिर बच्चे भी लेट उठते हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा नाश्ते में भी लेट हो जाता है। कि जैसे 9 बजे का अगर टाइम है तो साढ़े 9 बज ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये होता है कि फिर मैं साथ ही लंच की तैयारी भी कर देती हूँ, जिससे कि ये है कि 11 या 12 बजे तक हम लोग खा लें। और उसके बाद फिर ये होता है कि शाम को खाने के लिए भी सही रहता है फिर। तो पहले मैंने हरी सब्ज़ी इधर बीन ली थी और उसके बाद फिर हरी सब्ज़ी बीनने के बाद फिर उसे धो लिया था। तो इसमें मैंने हींग और जीरे का तड़का लगाया, बस थोड़ा-सा लाल मिर्ची इसमें डाली थी और हल्का-सा मसाला। तो लंच में मैं बना रही हूँ आज एक स्पेशल सी रेसिपी, जो हमारी पहाड़ी उत्तराखंड में बनाई जाती है, बड़ी की सब्ज़ी। तो कुछ इस तरीके से दिखती है बड़ी की सब्ज़ी, खीरे की बड़ी है ये। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। जो ये उड़द दाल और खीरे की बड़ी है, तो इसका जो वीडियो है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने ये बड़ियाँ किस तरीके से बनाई थी। तो उसके बाद फिर धूप में सुखाने के बाद जो इसकी रेसिपी है वो शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी थी, तो इसलिए आज मैं बड़ी की सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो जो वाला वीडियो है वो मैं उसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि जो बड़ी की रेसिपी है वो मैंने कैसे बनाई थी, कच्ची बड़ियाँ। और उसके बाद जो लहसुन है वो इधर मैं कूट लूँगी, क्योंकि कूटा हुआ लहसुन जो है इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है बड़ी की सब्ज़ी में। और हरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी है हमारी, तो हरी सब्ज़ी मैं निकाल दूँगी और उसके बाद इसी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी बड़ी। इस बीच में मैं पहले चावल चढ़ा दूँगी, जिससे कि जब तक बड़ी की सब्ज़ी बनेगी तो तब तक चावल भी बन जाएँगे साथ में ही। और उसके बाद लहसुन भी मैंने कूट लिया था, प्याज काट लिया था। और उसके बाद इसमें जो बड़ियाँ हैं पहले उनको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे इस तरीके से, जो ब्राउन हो जाती हैं ये। और इस तरीके से फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें बड़ी की सब्ज़ी बनाएँगे। तो जब ये जिस तरीके से हम फ्राई करते हैं ना, तो उस समय भी बहुत अच्छी दिखती हैं बड़ियाँ। और इसी तरीके से मूली की बड़ी भी बनाई जाती है। तो मूली की बड़ी ये होता है कि उसे जल्दी से निकालना पड़ता है, क्योंकि वो फ्राई करते समय एकदम से जल जाती हैं, तो थोड़ा-सा हल्की आँच में उसे जल्दी से निकालना पड़ता है भूनने में। और उसके बाद इधर मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और जीरा डालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। तो प्याज डालने के बाद जो कुटा हुआ लहसुन है वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि लहसुन इस तरीके से कूट के जब हम डालते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है और खुशबू आती है। प्याज लहसुन भुन चुका है, उसके बाद मैं इसमें आटा डाल दूँगी, गेहूँ का आटा, और थोड़ा-सा मैं इसमें हींग डाल दूँगी भूनने में, जिससे कि अच्छे से खुशबू आती है। उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं टमाटर। और ये आटे का यूज़ मैं सिर्फ़ जाड़ों में ही करती हूँ, बाकी गर्मियों में तो मैं चावल का आटा डालती हूँ, क्योंकि मुझे वही वाला अच्छा लगता है ज़्यादा। और उसके बाद फिर इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, मिर्च और बाकी नमक भी ऐड कर दिया था। और आटा मैंने पहले इसलिए डाला था इसमें, क्योंकि अगर मैं टमाटर पहले डालती तो फिर आटा भुन नहीं पाता है और वो कच्चा ही रह जाता है, फिर कच्चे वाले आटे का टेस्ट आता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने प्याज के साथ आटा भून लिया था। अगर आप चाहे तो पहले आटा भून के निकाल भी सकते हैं। और उसके बाद फिर इसमें जो है मैंने गर्म पानी का यूज किया था, क्योंकि बड़ी की सब्ज़ी में गर्म पानी का यूज ही करना चाहिए। और गर्म पानी से टेस्ट भी अच्छा आता है और ऐसा लगता है कि जो आटा है वो भी एकदम से उसका बिल्कुल कच्चा वाला टेस्ट भी नहीं आता है। और इस तरीके से बड़ी की सब्ज़ी बन चुकी है, बड़ियाँ भी फूल गई थी एकदम से। और थोड़ी देर मैंने इसको पकाया 5-10 मिनट, और उसके बाद बड़ी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो आज की जो हमारी लंच थाली है, बिल्कुल पहाड़ी वाली थाली, वो ये है। हरी सब्ज़ी है और मूली है और रोटी, चावल और बड़ी की सब्ज़ी है। तो जी लंच हो गया था हमारा, और लंच करने के बाद फिर मैंने इधर किचन की सफाई कर दी थी। और
उसके बाद क्योंकि मुझे आज बनाना था आंवले का अचार, तो आंवले का अचार बनाना था, तो इसी वजह से मैंने आज जल्दी से जो लंच है वो भी बना दिया था, क्योंकि फिर इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है और फिर वही शाम का टाइम हो जाता है, फिर शाम को कितने सारे काम हो जाते हैं घर के। तो फिर इसी वजह से मैंने यही सोचा था कि पहले ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बन जाएगा, तो उसके बाद लास्ट का जो टाइम होगा और किचन भी साफ़ रहती है उस समय, तो उसके बाद फिर मैं ये चीज़ बना लूँगी। आंवले का जो अचार है वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इधर जो आंवले थे वो मैंने धो लिए थे, धो करके कपड़े से मैंने पोंछ दिए थे। वैसे पोंछने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि मैं तो स्टीम कर रही थी आंवले को, तो मैंने वो स्टीम करने के लिए रख दिए हैं। तब तक कम से कम 15 मिनट तक मैं उन्हें रखूँगी, और इस बीच जो थोड़ा बहुत जो रसोई का काम है वो कर लूँगी साथ ही साथ। और जब तक आंवले बॉयल हो रहे हैं तब तक छत में धूप भी आ गई थी अच्छी सी, तो थोड़ा-सा यहाँ पे धनिया रखा हुआ था, तो वो मैं छत में ही ले आई थी, जिससे कि थोड़ी-सी धूप भी मुझे भी मिल जाए और काम जो है किचन का वो भी हो जाए। तो उसके बाद फिर आंवले नीचे उबल रहे थे, तब तक मैं यहाँ धनिया बीन रही थी। तो 10 से 15 मिनट इसको हो गए थे, और उसके बाद फिर मैं नीचे आई, तो नीचे आकर के मैंने आंवले जो है वो टच करके देखे, इसमें जो हल्का-सा मैंने जो चाकू था वो लगा कर के देखा, तो ये पक चुके थे। और इसको ओवर कुक करना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो आंवले जो है हमारे गल जाएँगे वो, और उसके बाद फिर जो अचार है वो भी फिर बिल्कुल गला हुआ सा ही बनेगा। तो इसलिए मैंने गैस बंद कर दी थी, और उसके बाद एक-एक करके इनको निकाल दूँगी और फिर मैं इन्हें ठंडा करने के लिए रख दूँगी आधे से 1 घंटा। तो मैंने तो ख़ैर ये जो आंवले हैं वो छत में रख दिए थे, क्योंकि इस समय धूप भी आ रही थी, तो आधा 1 घंटा थोड़ा-सा जो इसका मॉइस्चर है वो भी हट जाएगा, और आंवलों में से जो पानी है वो सारा सूख जाएगा। तो इस तरीके से एक मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पक गया है, इस तरीके से ये भी इसकी पहचान होती है। तो इस तरीके से ऊपर से दबाएँगे तो हल्का-सा ये सारा खुल जाता है, और इसके सारे पीसेस अलग-अलग हो जाते हैं। फिर मैं आधे से 1 घंटा इनको धूप में रख दूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग इसका अचार बनाएँगे। तो बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा आ गया था, इस वजह से मैंने दरवाजे बंद कर दिए थे। तो कढ़ाई मैंने रख दी है यहाँ पे, और इसके लिए जो है वो सारे जो है मैंने सूखे वाले मसाले लिए हैं। तो पहले इसमें मैंने सौंफ लिया है, और ये है धनिया, ये है जीरा, और काली राई है, पीली सरसों और मेथी है। तो जो मेथी है उसका यूज़ मैंने थोड़ा कम किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वा वाला टेस्ट आ जाता है इसलिए। और बाकी इन सबको हम पहले भून लेंगे। तो मैंने तो अपने कोई इस तरीके का, मतलब मेरा कोई आइडिया वैसा नहीं है कि प्रॉपर वाला है, तो मैंने अपने आइडिया के हिसाब से ही मैंने डाला है। जैसे ये 2 चम्मच है, ये भी 2 चम्मच है, और ये 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है धनिया और जीरा है। और बाकी ये क्वांटिटी जो इनकी 1-1 चम्मच ही मैंने ले रखी है। तो इन सबको हम इस तरीके से भून लेंगे, क्योंकि अचार में एक फ़िक्स मेज़रमेंट होता नहीं है, कोई मसाले कम खाता है तो कोई ज़्यादा खाता है। और बाज़ार वाला पैकेट मैं इसलिए नहीं लाती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा वो मसाले बहुत तेज़ होते हैं, उनमें नमक भी जो है वो थोड़ा-सा तेज़ होता है। तो फिर इस वजह से जो मसाले हैं वो अपने हिसाब से हम घर पे ही बना सकते हैं, कि कोई भी मसाले कम डालने हैं या ज़्यादा डालने हैं तो अपने हिसाब से हम लोग डाल सकते हैं। और उसके बाद इधर मैंने 2 लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी थी, और 2 लाल मिर्च ऐड करने के बाद अच्छा-सा मसाला भुन चुका था, खुशबू आ गई थी इसमें, तो फिर मैंने निकाल दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैं ले लूँगी इधर सरसों का ऑयल। तो सरसों का ऑयल में ये होता है कि थोड़ा-सा मैंने इसको गर्म कर लूँगी, और गर्म करने के बाद फिर इसमें हम ठंडा कर लेंगे इसको। तो हींग मैंने इसमें डाल दी थी, और लाल मिर्च डाल दी है, कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाल दी है, और हल्दी डाली है, और नमक डाल दिया है इसमें मैंने। और उसके बाद थोड़ा-सा इसमें काली मिर्च डाल दी थी। तो उसके बाद हम इसको जो है मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा-सा मैं इसमें कलौंजी भी डाल दूँगी, बहुत थोड़ा-सा ही डालिए, क्योंकि फिर ज़्यादा कड़वा वाला टेस्ट आ जाता है। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और तेल भी मैंने बहुत कम डाला है, क्योंकि कम तेल में बनने वाला अचार है, तो इसलिए ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है, और ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि अचार में तेल जितना कम होता है तो अचार उतना अच्छा खाया भी जाता है। और अगर वैसे आप बिल्कुल तेल में डुबा दो तो फिर वाला अचार बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो उसके बाद मैंने जो सारे मसाले थे वो कूटे हुए जो दरदरे पिसे हुए मसाले थे मिक्सी में, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद इसको मिक्स करके जो आंवले थे वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं सारे। और उसके बाद हल्का सा मैं गैस जला दूँगी 1 मिनट के लिए बस, और उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी, और जिससे कि जो थोड़ा बहुत इसमें अगर पानी होगा तो वो भी सूख जाएगा आंवलों में। और उसके बाद इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। वैसे आंवले धूप में सुखाए हैं तो बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है, और इस तरीके से हमारा टेस्टी सा अचार बन के तैयार हो चुका है। सारे मसाले जो है वो मिल चुके हैं, तो एक-एक आँवला जो है उसमें अच्छे से मसाले की कोटिंग हो चुकी है। और उसके बाद अचार जो है इसमें एक चीज़ और मिला लूँगी मैं, जिससे कि हमारा अचार ख़राब ना हो। और उसको मिलाने से ये होता है कि ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो वाइट वाला जो विनेगर होता है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 से 3 चम्मच। तो फिर मैंने 2 से 3 ढक्कन डाल दिया है इसमें, और क्योंकि 1 चम्मच का भी वही मेजरमेंट होता है, 1 ढक्कन और 1 चम्मच एक बराबर ही थे, तो इसलिए मैंने फिर 3 ढक्कन डाल दिया है। उसके बाद इसको कर दिया है मिक्स,
और ये हमारा टेस्टी सा अचार बन के तैयार हो गया है। तो फिर मैं इसे जो कांच का जार है उसमें फिल कर दूँगी। और ये था हमारा टेस्टी सा अचार। और आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको रेसिपी पसंद आई अचार की तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कम तेल में बनने वाले अचार की रेसिपी कैसी लगी। आप चाहे तो ऊपर से तेल डाल सकते हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।